नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1/अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1/अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 1/अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1/अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 1/√7 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1/1 अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 9 का मान क्या होगा? हाँ दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। हाँ, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों कह रहा है कि 1/1 प्लस अंडर रूट 2। दोस्तों एक बात बताइए, इसे अगर आप सोल्व करते हो तो क्या होगा? देखिए, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो अंडर रूट 2 माइनस 1 आएगा। आपको ये बात पता होगा। हाँ, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो अंडर रूट 2 माइनस 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला लिखा है 1/1 अंडर रूट 2 दोस्तों एक मिनट दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो अंडर रूट 2 माइनस 1 आएगा। इसी प्रकार अगला लिखा है 1/अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। इसी प्रकार अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा अंडर रूट 3 माइनस 2 आएगा। आप लोग अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आएगा। इसी प्रकार अगला लिखा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 लिखा है। आप लोग यहाँ इसी प्रकार दोस्तों एक मिनट, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 लिखा है। इसी प्रकार मैं अगला सोल्व करता हूँ तो अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो हो गया। इसी प्रकार अगला लिखा है 1/1 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5 लिखा है। आप लोग यहाँ और इसे मैं सोल्व करता हूँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 आएगा। आप लोग यहाँ आप मेरी बात से सहमत है? हो गया। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार अगला लिखा है 1/1 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 लिखा है। और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ। आप लोग यहाँ और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ। आप लोग यहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगला टर्म लिखा है। इसी प्रकार अगला टर्म लिखा है 1/1 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 लिखा है। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 लिखा है और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों अगला टर्म लिखा है। इसी प्रकार अगला टर्म लिखा है 1/1 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8 लिख सकता हूँ और इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आखिरी टर्म लिखा है। इसी प्रकार दोस्तों आखिरी टर्म लिखा है 1/अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 9 लिखा है और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों ये हमारे सामने एक्सप्रेशन लिखा गया और कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का बताइए मान क्या होगा। हाँ, यही तो लिखा है। कहोगे हाँ। तो आइए हम यहाँ पर मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दोस्तों ये बड़ा वाला टर्म जो दिख रहा है अपोन में लिखा है 1 प्लस अंडर रूट 2। कहोगे हाँ। दोस्तों ये वाला बड़ा वाला टर्म दिख रहा है। कहोगे हाँ। इसे आगे ले लीजिए और इसे पीछे कर दीजिए। तो ये वास्तव में लिखा है अंडर रूट 2 प्लस 1 और आप देख रहे हैं कि इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या है? 1 है। हाँ, अगर इनके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अपोन में 1 आएगा और 1 से कोई लेना देना नहीं। तो इस पूरी चीज को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो अंडर रूट 2 माइनस 1 आएगा। आप लोग यहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं। प्लस का साइन लगा दिया, प्लस लगा दिया। इसी प्रकार अगर बड़े वाले टर्म को आगे ले लेता हूँ, छोटे वाले टर्म को पीछे ले लेता हूँ तो ये वास्तव में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 लिखा और इनके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है। इसलिए दोस्तों इससे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1 लिख सकता हूँ और 1 का कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आएगा। आप लोग आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसी प्रकार दोस्तों इसे मैं लिखता हूँ इसी प्रकार दोस्तों इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3। हाँ, यहाँ
इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं, अगर इसी प्रकार अगर मैं इसे लिखता हूं तो यहाँ पर लिखूंगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं तो इसे लिखूंगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 लिखूंगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार इसे लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 लिखूंगा। आप लोग देखा कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 लिखूंगा। अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 लिखूंगा। आप लोग अंडर रूट 7। इसी प्रकार इसे अगर लिखना चाहता हूं तो इसे लिखूंगा अंडर रूट 9 बड़ा वाला टर्म लेकर आप देखिए, ठीक है, माइनस अंडर रूट 8 लिखूंगा। आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इस पूरी चीज को सोल्व करता हूँ तो ये चीज प्राप्त हुआ। अब आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखा है, यहाँ पर माइनस अंडर रूट 2 लिखा है, और इस चीज से ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार ये वाला कैंसिल इससे हो जाएगा। हाँ, अंडर रूट 4 लिखा है, यहाँ पर माइनस अंडर रूट 4 लिखा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट 5 लिखा है और माइनस अंडर रूट 5 लिखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो बचा कि अच्छा अच्छा ये इससे ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं। हाँ, बचा क्या है, हो गया -1 बचा और प्लस का अंडर रूट 9 बचा है, और प्लस का अंडर रूट 9 का मतलब होता है, प्लस का अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3। हाँ, तो देखो, प्लस का अंडर रूट 9 का मतलब होता है, अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3। तो इस प्रकार देखा है तो 3 बचा है और -1 बचा है, 3 - 1 3 - 1 बचा है, और 3 - 1 का मतलब क्या होता है, हो गया 3 - 1 का मतलब होता है 2। 3 - 1 का मतलब होता है 2। हाँ, इस प्रकार कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। बात आती है कि क्या हमें ऐसे करना है, नहीं कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मन में ही सोचना है, मन में ही ये सारी प्रक्रिया कर लेनी है, मन में ही ये सारी प्रक्रिया कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर 10 का अंडर रूट 2 आएगा। हाँ, और यहाँ पर इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर -का अंडर रूट 2 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये चीज से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ठीक है, यहाँ पर अगर दोस्तों मैं सोल्व, यहाँ पर दोस्तों -का अंडर रूट 3 आएगा, नहीं यहाँ पर दोस्तों +का अंडर रूट 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा -का अंडर रूट 3। आप लोग यहाँ इस प्रकार इससे ये कैंसिल कर दिया। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रत्येक टर्म का दूसरा टर्म दूसरे टर्म अगले वाले टर्म के पहले वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है। हाँ, चाहे ऐसे अप्रोच लगा लीजिए, चाहे ऐसे ही अप्रोच लगा लीजिए। यहाँ पर आएगा +का अंडर रूट 4 आएगा, यहाँ पर -का अंडर रूट 4 आएगा, तो इससे कैंसिल। यहाँ पर +का अंडर रूट 5 आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो इससे ये कैंसिल। अंडर रूट यहाँ पर ये ऐसे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। हाँ, इससे ये कैंसिल। हाँ, तो बच्चा क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पर +का 3 आएगा, और यहाँ पर अगर सोल्व किया था तो -का 1 आएगा। हाँ, वहां पर क्या आ रहा है, +का 3, यहाँ पर क्या आ रहा है, -का 1 आ रहा है। हाँ, तो क्या बच रहा है, 3 - 1 बच रहा है। हाँ, इस प्रकार देखें तो क्या उत्तर निकल कर आ रहा है, प्रोग्रेस 2 निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं, वो 2 होगी। तो हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 2 होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्रॉब्लम हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हो हाँ अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, यहाँ पर भी गड़बड़ी है। और ये अब क्या कह रहा है, देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट 3 प्लस, कह रहा है कि अंडर रूट 3 प्लस, कह रहा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4, कह रहा है 1/√3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 1/√4 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1/√5 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 1/√6 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 1/√7 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1/√8 प्लस अंडर रूट 9 का मान क्या हुआ। हाँ, यहाँ जो प्रक्रिया आपको मैंने सिखाया वही प्रक्रिया आपको अप्लाई करना है, वही प्रक्रिया आपको अप्लाई करना है। हाँ, यहाँ मैं यहाँ पर ले दे रहा हूँ, डिटेल से नहीं करना है। ठीक है, कह रहा है 1/√3
अंडर रूट 3 क्या है 1/√3 प्लस अंडर रूट 4। हाँ प्लस हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो प्लस का अंडर रूट 4 आएगा। हाँ प्लस का अंडर रूट 4 आएगा और माइनस का अंडर रूट 3 आएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है। अगला टर्म लिखा है दोस्तों, वन अपॉन, ठीक है पहले पूरा लिख लेते हैं उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, अगला टर्म लिखा है अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट 5। आप लोग आप मेरी बात से सहमत हो कहोगे हाँ आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत है। अगला टर्म में क्या लिखा है कहोगे अंडर, अगला टर्म लिखा है प्लस का वन अपॉन अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 6। हाँ अंडर रूट 6 कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अगला टर्म क्या लिखा है कहोगे, देखिए अगला टर्म लिखा है वन अपॉन वन अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 लिखा है। हाँ प्लस अगला टर्म क्या लिखा है, अगला टर्म लिखा है वन अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8 लिखा है। हाँ अंडर रूट 8 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं। अगला टर्म में क्या लिखा है, अगला टर्म लिखा है वन अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 9। कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या हो, कह रहा है बताइए इसका मान क्या हो। हाँ कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या हो, इसका मान क्या हो। हाँ इसका मान क्या हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा गया और कह रहा है कि इसका मान क्या हो। हाँ दोस्तों, आप एक बात बताइए, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या जाता है, देखिए यहाँ पर अगर आप सोल्व करते हो तो प्लस का अंडर रूट 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर जब सोल्व करूंगा तो यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 4 आएगा। हाँ तो इस चीज से ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ इसी प्रकार अगर मैं इसे सोल्व करने पर दोस्तों माइनस का अंडर प्लस का अंडर रूट 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 5 आएगा। इस प्रकार इससे कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों इसे सोल्व करने पर प्लस का अंडर रूट 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 6 आएगा, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ इसी प्रकार इससे कैंसिल होगा, इसी प्रकार इससे कैंसिल होगा। हाँ बचा क्या है, तो देखिए ये जब इसे सोल्व करेंगे तो प्लस का अंडर रूट 9 आएगा, मतलब 3 आएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर सोल्व करने पर माइनस का अंडर रूट 3 आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा है, सोल्व करने पर प्लस का 3 आ रहा है। तो देखा जाए तो 3 माइनस अंडर रूट 3 निकल के आ रहा है, 3 माइनस अंडर रूट 3 बच रहा है। क्या बच रहा है, 3 माइनस अंडर रूट 3। दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है माइनस का अंडर रूट 3 और वहां पर निकल कर आ रहा है प्लस का 3 आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे को सोल्व करने पर क्या निकल कर आ रहा है, पूरे को सोल्व करने पर 3 माइनस अंडर रूट 3 निकल कर आ रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी 3 हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी खबर नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की, ठीक है, आपने अच्छी तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि 1/3 माइनस अंडर रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस 2। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। हाँ तो आइए इसका मान भी निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 1/3 माइनस अंडर रूट 8। हाँ दोस्तों बड़ी वैल्यू क्या है, देखिए बड़ी वैल्यू तो 3 है। हाँ बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है। हाँ हाँ अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ दोस्तों तो इसे लिख सकता हूँ 3 प्लस अंडर रूट 8। हाँ 3 प्लस अंडर रूट 8 लिख सकता हूँ। अगला टर्म दिया है वन वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 दिया। हाँ माइनस अंडर रूट 7 दिया, कोई दिक्कत कोई पसंद कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। उससे कह रहा है प्लस लगाया है, उसके बाद प्लस लगाया है वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला टर्म क्या लिखा है, अगला टर्म लिखा है माइनस का 1/1/6 अंडर रूट 6
माइनस अंडर रूट 5 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। अगला टर्म में क्या लिखा है, अगला टर्म लिखा है, अगला टर्म लिखा है प्लस करके, प्लस करके लिखा है कि 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये चीज थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये चीज थोड़ा डिफरेंट लिखा गया है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। एक मिनट रुक जाइए, मैं फिर से यहाँ से लिख लेता हूँ। 7 माइनस अंडर रूट 6 लिखा है। अगला टर्म लिखा है माइनस का लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस। अगला टर्म लिखा है प्लस का, प्लस का लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस 2। ये तो लिखा है, कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का बताइए मान क्या होगा, कह रहा है बताइए इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। तो आइए हम मान निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आइए हम यहाँ पर मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो प्लस का 8 आएगा, हाँ तो यहाँ प्लस का 8 आएगा, हाँ कि ना, हाँ। लेकिन जब दोस्तों मैं इसे सोल्व करूंगा, इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पर भी प्लस का 8 आएगा, हाँ तो यहाँ। लेकिन दोस्तों ये माइनस जो साइन है ये पूरे के साथ है, हाँ तो दोस्तों इसे मैंने सोल्व किया तो प्लस का 8 आया। लेकिन जब मैं इसे भी सोल्व करूंगा तो यहाँ पर भी प्लस का 8 आ रहा है, लेकिन ये माइनस साइन क्या करेगा, प्लस 8 को माइनस 8 कर देगा। तो इस प्रकार माइनस प्लस 8 से प्लस के दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो प्लस का अंडर रूट 8 आया, यहाँ पर भी सोल्व करता हूँ तो प्लस का अंडर रूट 8 आ रहा है, लेकिन ये माइनस पूरी के साथ होने के कारण ये माइनस क्या करेगा, प्लस अंडर रूट 8 को माइनस अंडर रूट 8 कर देगा। इस प्रकार देखा है तो प्लस अंडर रूट 8 से माइनस अंडर रूट 8 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखा है तो ऊपर ले जाने पर प्लस का अंडर रूट 7 प्राप्त हुआ, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, माइनस अंडर रूट 7 कर देगा, हाँ भैया। यहाँ पर भी दोस्तों प्लस का अंडर रूट 7 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर देखा है तो माइनस का अंडर रूट 7 प्राप्त हो रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ भैया। आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों, जब मैं इसे सोल्व किया हूं तो प्लस का अंडर रूट 6 आ रहा है, हाँ भैया। लेकिन यहाँ पर भी सोल्व करता हूँ तो प्लस का अंडर रूट 6 आएगा, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, माइनस अंडर रूट 6 कर देगा, तो प्लस का अंडर रूट 6 से माइनस अंडर रूट 6। दोस्तों जब इसे मैंने सोल्व किया, इसे सोल्व किया है तो प्लस का अंडर रूट 5 आया, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, माइनस अंडर रूट 5 कर देगा, हाँ भैया। तो यहाँ पर देखा तो प्लस अंडर रूट 5 प्राप्त होगा, इस प्रकार देखा तो ये कैंसिल हो रहा है, हाँ भैया। कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने सोल्व किया था तो यहाँ पर प्लस का 3 प्राप्त हो रहा था, कभी हाँ। यहाँ पर सोल्व किया तो प्लस का 2 प्राप्त हुआ है, कभी हाँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 3 प्लस 2 प्राप्त हो रहा है, 3 प्लस 2 प्राप्त हो रहा है, हाँ भैया। और 3 प्लस 2 का मतलब क्या होता है, कभी 5 क्या होता है, 5 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 5 होगी, क्या होगी, 5 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन पर भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 1 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 99 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 99 माइनस अंडर रूट 98 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 98 माइनस अंडर रूट 97 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 97 माइनस प्लस अंडर रूट 96 प्लस ऐसे ऐसे डॉट 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 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 तक जा रहा है। हाँ तो कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम इसे भी करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 1 अपॉन 100 माइनस 99, हाँ यही तो करें प्रॉब्लम। दोस्तों आप अच्छी तरीके से पता है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो प्लस का अंडर रूट 100 आएगा और प्लस का अंडर रूट 99 आएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं। तो पहला ये टर्म किया है, दूसरा टर्म क्या लिया, कोई दूसरा टर्म किया है 1 अपॉन, दूसरा टर्म क्या लिया, कोई 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 99 अंडर रूट 99 अंडर रूट 99 अंडर रूट 99 माइनस अंडर रूट 98। अगर मैं इसे भी सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, कभी जब आप इसे सोल्व करोगे ना तो प्लस का अंडर रूट 99 प्लस का अंडर रूट 98 मिलेगा, लेकिन ये माइनस दोनों को माइनस कर देगा, हाँ दोनों को माइनस कर देगा।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगला टर्म हम क्या दिया है, अगला टर्म में दिया है 10 करके 1/1 अंडर रूट 98 प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 97 दिया। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ, एक चीज चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक चीज चेक कर लेता हूँ। कुछ गलती आ रही है मेरे ख्याल से, माइनस प्लस सब। यहाँ पर हर जगह माइनस है, ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर गलती कुछ हो रही है। यहाँ पर हर जगह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब पढ़िए, अब करिए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इससे 98 अंडर रूट 98 प्लस अंडर रूट 97 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला टर्म दिया है -1/, एक चीज और मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अगला टर्म दिया है, अंडर रूट 97 1/√97 माइनस अंडर रूट 97 दिया है। और इसे मैं सोल्व करता हूँ, अगर अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर अंडर रूट 97 प्लस अंडर रूट 97 आएगा, लेकिन ये माइनस दोनों को प्लस करते, ये माइनस दोनों को जो कर देगा माइनस कर देगा, आप लोग देखो दोनों को माइनस कर देगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अगला दोस्तों टर्म क्या दिया होगा, देखिए एक मिनट रुकिए। दोस्तों अगला टर्म क्या दिया होगा, देखिए इसी प्रकार ये कहोगे, देखिए इसी प्रकार ये जो सीरीज है, 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 प्लस के 1/1/1 अंडर रूट 1/√2 अंडर रूट 2 -1 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 तक चल रही है, जा रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो रही है। आपने कहा कि देखिए इसी प्रकार ये जो सीरीज है ऐसी बढ़ रही है, और ये सीरीज जा रही है अंडर रूट 2 1/√2 - 1 तक जा रही है। हाँ, दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 मिलेगा। हाँ, अंडर रूट 2 प्लस 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, अब मैं इसे सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस का अंडर रूट 99 प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 99 प्राप्त हुआ। तो इसके पहले इस टर्म के दूसरे टर्म से इस टर्म का पहला टर्म कैंसिल हो जा रहा है। हाँ, पर देखो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें माइनस का अंडर रूट 98 प्राप्त होगा, यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का अंडर रूट, यहाँ पर दोस्तों माइनस का अंडर रूट 98 प्राप्त होगा, यहाँ पर प्लस का अंडर रूट 98 प्राप्त होगा, तो इससे कैंसिल। आप लोग देखो तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दूसरे दूसरे टर्म से अगले वाले टर्म का पहला टर्म कैंसिल हो जा रहा है।
यहाँ पर दूसरे टर्म के अगले वाले दूसरे वाले इस टर्म के दूसरे टर्म से इस टर्म का इस वाले का पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हर चीज कैंसिल होता हुआ जाएगा और इसी प्रकार आखिरी वाले का भी जो इससे पहले टर्म आया होगा उससे ये पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो सोल्व करने पर हमने वास्तव में प्लस का अंडर रूट 100 प्राप्त हो रहा था, मतलब 10 प्राप्त हो रहा था। हाँ, 10 प्राप्त हो रहा था। ठीक है, अंदर की सारी चीजें कट गई हैं। यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो हमें सोल्व करने पर अंडर रूट 1 प्राप्त हो रहा था, मतलब 1 प्राप्त हो रहा था। हाँ, मतलब 1 प्राप्त हो रहा था। हाँ, मतलब 1 प्राप्त हो रहा था। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 प्राप्त हो रहा था, तो वहां से 1 मिला, यहाँ से 10 मिला, तो इस प्रकार हो गया 11। यहाँ पर आपने इस प्रकार हो गया 11। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, वो कुछ और नहीं 11 होगी। हाँ, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं, वो 11 होगी। क्या होगी? 11 होगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, क्या होगी? 11 होगी। क्या होगी? 11 होगी। हाँ, मैं यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ। क्या होगी दोस्तों? 11 होगी। हाँ, आप मेरे वैसे सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। बहुत अच्छी, अगर आप सहमत हैं तो अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है, सीरीज वाली जो चीजें थी, कह रहा है कि यदि x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो, तब बताइए अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट भी बनाना है। ठीक है, यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट भी बनाना है। कह रहा है x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो। कह रहा है x बराबर यदि अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो, तब बताइए अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है। ये तो कह रहा है, हाँ कह रहा है कि x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो, तो बताइए अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है। अगर तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पर रखने की कोशिश की। दोस्तों रूट का साइन लगाया, हाँ, रूट का साइन लगाया, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। 1 लिखा, 1 के साथ तो कोई छिड़काई नहीं कर सकते। अंडर एक्स की वैल्यू क्या है? तो अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिख दिया। कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो मुझे वास्तव में प्राप्त होगा। टू प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों ये देखा जाए तो ये जो रूट लगा है इसके ऊपर भी लगा है और इसके ऊपर भी लगा है। आप लोग देखो, मतलब देखा जाए तो हमें 2 प्लस अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालना है और 2 का भी वर्गमूल निकालना है। आप लोग यहाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ये इस तरीके से पता है कि ये वास्तव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म है और ये क्या है? 2ab वाला टर्म है। लेकिन अगर ये 2ab वाला टर्म है तो इसका 2 कहाँ गया? 2 तो है ही नहीं। कहोगे हाँ, मतलब ये वास्तव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है और ना ही ये 2ab वाला टर्म है। आप लोग हाँ। अगर दोस्तों मुझे 2ab वाला टर्म बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे 2 होना चाहिए। तो 2 कैसे लाया जाए? कहोगे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। अगर दोस्तों मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे प्राप्त होगा? अगर देखिए आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 आएगा। 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 आएगा। 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 आएगा। अपोन में दोस्तों क्या होगा? अपोन में देखा जाए तो 4 आएगा। हाँ, देखो और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल होता है 2, तो उसके ऊपर से वर्गमूल का साइन हट जाएगा, हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट होगा नहीं। दोस्तों 4 का वर्गमूल होता है 2, इस प्रकार इस 2 के ऊपर से रूट का साइन हट जाएगा, आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। कोई दिक्कत की परसेंट होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परसेंट नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परसेंट नहीं है।
ठीक है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म ये है और 2ab वाला टर्म ये है। इस प्रकार हमें 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालना है। 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा तो देखिए ये अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा। हाँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, अंडर रूट 3 प्लस 1 लिखता हूँ यहाँ, अंडर रूट 3 प्लस 1 लिख सकते हैं और अपॉन रखना है हो गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x बराबर हमें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 दिया था और ऐसी स्थिति में 1 प्लस 1 अंडर रूट ऐसी स्थिति में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आई तो हो गया अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 निकल कर आई। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है तो ऐसी स्थिति में अंडर रूट 1 प्लस x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कभी नहीं। तो दोस्तों एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये तो हमारी वैल्यू निकल कर आ गई, ये चीज तो हमारी निकल कर आ गई, लेकिन यही से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 दिया है तो ऐसी स्थिति में 1 प्लस ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति में अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 होगी। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना कि यदि x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है तो ऐसी स्थिति में अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 होगी। इसी प्रकार 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी, इसी प्रकार अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 होगी, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 होगी। ठीक है, माइनस वाले के केस में माइनस चिन्ह रहेगा, प्लस वाले के केस में प्लस चिन्ह रहेगा, और बस यही ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है तो ऐसी स्थिति में 1 प्लस एक्स का अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 होगी और अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कह रहा है कि यदि a बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, वहां पर x बराबर था, यहाँ पर a बराबर। ठीक है, तो ठीक है, बात वही है। ठीक है, चाहे x कहो चाहे a कहो, कह रहा है a बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, तब कह रहा है कि बताइए अंडर रूट 1 प्लस a की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 प्लस a प्लस अंडर रूट 1 माइनस a की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। कह रहा है कि a बराबर जो है अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, कह रहा है a बराबर जो है अंडर रूट 3 अपॉन 2। हाँ कह रहा है a बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, कह रहा है कि तब बताइए अंडर रूट 1 प्लस a की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस a प्लस अंडर रूट 1 माइनस a की वैल्यू चाहिए। हाँ, अंडर रूट 1 माइनस a की वैल्यू ये तो कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अगर x बराबर, दोस्तों अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है तो ऐसे स्थिति में अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 होगी। हाँ, और इसी प्रकार अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 होगी। यही चीज यहाँ पर, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, x की जगह यहाँ पर a देख लेते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों a बराबर अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 है, a बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, तो ऐसी स्थिति में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 होगी, प्लस का साइन लगा। इसी प्रकार दोस्तों इसकी अगर a बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 होगी, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं चाहूँ तो यहीं पर क्या कर सकता हूँ, इनके बीच में प्लस का साइन लगाकर और हर में जो 2 लिखा है उसे एक बार लिखकर सोल्व कर सकते हैं। आप लोग तो मैंने यही प्रक्रिया यहाँ पर की, यही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर की। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इससे ये कैंसिल हुआ, कहोगे हाँ इससे कैंसिल हुआ, बचा 2 अंडर रूट 3। ऊपर देखा जाए तो 2 अंडर रूट 3 आ रहा है, क्या आ रहा है ऊपर, 2 अंडर रूट 3 आ रहा है, ऊपर देखा जाए तो 2 अंडर रूट 3 आ रहा है। आप लोग
अंडर रूट 3 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है हो गया, नीचे दिखेगा तो 2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ, तो क्या बचा हो गया, देखिए बचा है अंडर रूट 3। आप लोग बचा है अंडर रूट 3। किस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x बराबर ये बराबर ये है, तो ऐसी स्थिति में इस चीज जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी, अंडर रूट 3 होगी। हाँ लोग, यहाँ क्या होगी, अंडर रूट 3 होगी। ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, आइए इसके ऊपर और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी हमारे अंदर आ सके। ठीक है, आप हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, को भी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, तब बताइए अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की का मान क्या होगा। हाँ, ठीक है, कह रहा है यदि x बराबर, कह रहा है यदि x बराबर, कह रहा है यदि x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन, कह रहा है यदि x बराबर अंडर रूट, कह रहा है x बराबर यदि अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो, कह रहा है यदि x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो, तब बताइए, तब बताइए, तब बताइए अंडर रूट 1 प्लस एक्स, 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 एक मिनट रुकिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो ये तो करेक्ट हो गया। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। हाँ, तो देखो कह रहा है यदि x बराबर ये है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब x बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 होता है, तो ऐसी स्थिति में अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू होती है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 होती है। तो क्या इस स्थिति में अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 लिखना होगा, बिल्कुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्थिति में लिख दिया अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 नहीं लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा, इसका कारण है अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ पर भी आप अंडर रूट 3 प्लस, दोस्तों यहाँ पर मैंने ये इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, मैंने अंडर रूट 3 प्लस 1 लिखा और 2 इग्नोर कर दिया। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कहाँ से कैंसिल होगा मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों जब आप इसकी जगह अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 लिखोगे, लिखोगे कि नहीं कहोगे, हाँ लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। हाँ, लेकिन अपोन में इसके भी 2 आएगा, कहोगे हाँ। दोस्तों इसके भी अपोन में 2 है, इसके भी अपोन में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो निकल कर आएगा ऊपर यही। हाँ, अच्छा नीचे क्या निकल कर आएगा कहोगे, देखिए नीचे भी देख लेते हैं, नीचे भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह मैंने अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रखा। हाँ, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रखा, और जब 2 अपॉन में जो है इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हो जाएगा 2। हाँ, तो यहाँ से आया 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 आया। हाँ, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1। इस प्रकार देखा जाए तो क्या मिला कहोगे, 3 प्लस अंडर रूट 3 मिला। हाँ, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 मिला। क्या मिला, 3 प्लस अंडर रूट 3 मिला। हाँ, यहाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा बहुत अच्छे। आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 मिल रहा है। हाँ, यहाँ अंडर रूट 3 प्लस 1 मिल रहा है, और 2 1 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। हाँ, यहाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी किया। दोस्तों इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 होती है, मैंने केवल अंडर रूट 3 माइनस 1 लिखा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या कहोगे, देखिए जब यहाँ पर आप लिखोगे अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 लिखोगे तो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो यहाँ पर देखिएगा 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस, और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट 3, और इसकी वैल्यू इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 आएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1। हाँ, यही तो है कहोगे, हाँ माइनस क्या कर देगा, इसे माइनस कर देगा और इसे प्लस कर देगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो 3 माइनस अंडर रूट 3 प्राप्त हो रहा है। हाँ, 3 माइनस अंडर रूट 3 प्राप्त हो रहा है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ। दोस्तों इसके इसका जो अपन में 2 आएगा, उससे इसका अपन में जो 2 आ रहा है कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसे सोल्व करने पर ये प्राप्त होगा। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है,
हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ पर सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब दोस्तों इसे कैसे किया जाए? दोस्तों एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ से दोस्तों ये जो 3 लिखा है, क्या इस दोस्तों ये जो 3 लिखा है इसे मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? हाँ लोग हाँ। अगर दोस्तों ऊपर वाले को मैंने वैसे उतार दिया, ऊपर वाले को मैंने वैसे उतार दिया, ऊपर वाले को वैसे ही मैंने उतार दिया, कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को मैंने वैसे ही उतार दिया, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ पर भी यहाँ पर लिखा है √3 इंटू √3 लिखा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों जगह √3 लिखा है। तो हाँ मैंने √3 कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया। √3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, √3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? कहोगे यहाँ पर एक √3 बचेगा और यहाँ पर तो एक आ जाएगा। तो हाँ कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्लस का साइन लगाया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से भी मैंने √3 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों जगह मुझे √3 दिख रहा है। हाँ लोग यहाँ √3 दिख रहा है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगर √3 दिख रहा है तो मैंने √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक √3 बचेगा और यहाँ पर माइनस का मान हो जाएगा। हाँ लोग यहाँ सारी चीजें समझ में आई? कहोगे हाँ। दोस्तों ऊपर दिख रहा है ये और ऊपर भी सेम दिख रहा है, ऊपर यहाँ पर सेम दिख रहा है, नीचे भी सेम दिख रहा है, कैंसिल जगह कहोगे हाँ। यहाँ पर बचा 1/√3, यहाँ पर भी बचा 1/√3। दोनों का हर क्या है? सेम है, तो अंश को जोड़ देंगे। कहोगे हाँ। तो ऊपर दिख रहा है तो 2 हो जाएगा और अपोन में क्या आएगा? √3 आएगा। हाँ लोग यहाँ ऊपर दिख रहा है तो 2 हो जाएगा और नीचे आएगा √3 आएगा। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x बराबर ये है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी 2/√3 होगी, 2/√3 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे कह रहा है कि यदि x बराबर कह रहा है यदि x बराबर √3/2 हो, कह रहा है यदि x बराबर √3/2 हो, तब बताइए 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस √1 प्लस x प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस √1 माइनस x का मान क्या होगा? हाँ लोग यहाँ यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ यही कह रहा है हमसे, यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है यदि x बराबर, ठीक है आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यदि x बराबर √3/2, कह रहा है यदि x बराबर √3/2, कह रहा है यदि x बराबर √3/2 हो, तब बताइए 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस √1 प्लस x प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस √1 माइनस x का मान क्या होगा? यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है यदि x बराबर ये है तो बताइए इसका मान क्या होगा? हाँ बोले तो आइए हम इसका भी मान निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ लोग हाँ। दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। हाँ लोग हाँ x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ लोग यहाँ जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर क्या रखूंगा? कहोगे √3/2 रखूंगा, तो यहाँ पर √3/2 रखूंगा, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो यहाँ ऊपर देखा तो 2 प्लस √3/2 हो जाएगा। कहोगे हाँ। तो ऊपर मैंने केवल लिखा 2 प्लस √3 लिखा, 2 प्लस √3 लिखा और अपोन में जो 2 आ रहा है उसे मैंने इग्नोर किया। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि इसके भी अपोन में 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अच्छा नीचे क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए इसकी वैल्यू जो होती है √3+1 होती है, इसकी वैल्यू जो होती है √3+1/2 होती है। जब आप 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इधर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर देखा जाए 2 प्लस √3+1/2 आ रहा है और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए ऊपर हमें प्राप्त होगा 3 प्लस, नीचे प्राप्त होगा 3 प्लस √3। हाँ कहोगे हाँ कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। ये सारी प्राप्त हुई चीजें। हाँ कहोगे हाँ। इसी प्रकार प्लस साइन लगाया मैंने। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? देखिए जब आप x यहाँ पर रखोगे, x की वैल्यू रखोगे √3/2, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो ऊपर हमें प्राप्त होगा 2 माइनस √3/2 और 2 को हम इग्नोर कर दे रहे हैं। हमारा जो हमारा 2 माइनस √3 आ रहा है उसे केवल लिख रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 2 है अपोन में आ रहा है वो इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ इसके भी अपोन में 2 आएगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए √3-1 लिखोगे, यहाँ पर √3-1/2 लिखोगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर होगा तो यहाँ पर देखा जाए तो 2
यहाँ पर आ रहा है इसकी वैल्यू क्या, अंडर रूट 3 माइनस 1 आ रहा है, हो गया। हाँ, ये माइनस अंडर रूट से माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ रहा है। हाँ, 2 को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये जो 2 है इसके अपोन में जो 2 आ रहा है वो इसके अपोन में 2 से कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो नीचे देखा जाए तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 3 माइनस अंडर रूट 3। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है। अब दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है, अब दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, इसे सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे किया जाए, सोल्व कैसे किया जाए, आपके पास तरीके हैं। ठीक है, आप इसे पलट लीजिए, इनके बीच का अंतर देखिए कितने का, 6 का है। आप इसे पलट लीजिए या आप एलसीएम लेकर यहाँ पर वो जो हम जिस तरीके से हम एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसे सोल्व करने जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एलसीएम क्या है, अच्छा एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो एलसीएम दोस्तों एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। हाँ, मल्टीप्लीकेशन आएगा तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो आएगा दोस्तों एलसीएम क्या होगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। हाँ, यही तो आएगा। हाँ, और इसे मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम आया है, इनका मल्टीप्लीकेशन आया है, इससे मैंने भाग दिया तो ये प्राप्त हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और इससे मैंने भाग दिया तो ये प्राप्त हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। हाँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 6। हाँ, एक मिनट होगी, 6 और यहाँ पर आएगा माइनस 2 अंडर रूट 2। हाँ, 2 अंडर रूट 2, कोई दिक्कत है कभी नहीं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट 6, माइनस का अंडर रूट 6, माइनस का अंडर रूट 6। कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब इसी प्रकार दोस्तों एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा यह कर दिया। ठीक है, 2 3 6। अच्छा अच्छा दोस्तों, इसे सोल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, अपोन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखिए तो कर दिया भाई। 2 3 6 माइनस, माइनस का 2 अंडर रूट 2, माइनस का 2 अंडर रूट 2, प्लस का 3 अंडर रूट 3, प्लस का 3 अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 6। हाँ, इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या होगा, देखिए जब आप करोगे 3 दूनी 6, जब आप करोगे तो माइनस 3 अंडर रूट 3। हाँ, और जब आप इधर करोगे तो 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, और जब आप इधर करोगे तो आएगा माइनस का 3, माइनस का 3। हाँ, अपोन में क्या करोगे, अपोन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सोल्व करता हूँ तो आएगा 6। तो अपोन में देखा जाए तो क्या आ रहा है, अपोन में देखा जाए तो 6 आ रहा है, अपोन में देखा जाए तो 6 आ रहा है। आप लोग देखो, तो इसके अपोन में मैंने 6 ले लिया, इसके अपोन में मैंने 6 ले लिया, कोई दिक्कत है कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, इसके अपोन में मैंने 6 ले लिया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कभी नहीं, यहाँ पर तो हमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। मैंने तो बहुत अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छा। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर दिख रहा है, माइनस प्लस का माइनस का 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर दिख रहा है और प्लस का 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर दिख रहा है, कैंसिल हो गया कभी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कभी। हाँ, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। और क्या बचा है, वो देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया तो हो गया है, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। और क्या बचा है, एक मिनट हो जाइए दोस्तों, ये दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे किया है तो आएगा 3। हाँ, हाँ 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। हाँ, 3 आएगा। एक मिनट रुकिए, कहाँ गलती हो गई, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे किया 6 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया तो आया 2 अंडर रूट 3 आया। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो आया 3 अंडर रूट 3 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे हमने किया तो 3 आया माइनस का। हाँ, हाँ, इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो 6 आया, इसकी इससे किया तो 3 अंडर रूट 3 आया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया तो 2 अंडर रूट 3 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया तो आया क्या, 3 आया। हाँ, हाँ, दोस्तों हम काटा पीटी मचा रहे हैं तो अच्छा अच्छा ठीक, इस माइनस 3 से, अच्छा माइनस 3 माइनस 3
कितना हो जाएगा प्लस -6 हो जाएगा कोई, हाँ -6 से दोस्तों ये +6 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा होगा, ऊपर देखें तो 6 बचा है, एक ही 6 बचा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x बराबर ये है तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी 1 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन का, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वन अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/√2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 का सरल रूप बराबर है। हाँ कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 1/1/√2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5। कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। कह रहा है कि 1/√2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 और प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगाया, वन अपॉन अंडर रूट 2 वन अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है इसका सरल रूप क्या होगा, इसका सरल रूप क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। हाँ मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सोल्व कर रहा हूँ। सोल्व करने के लिए तरीके होते हैं, सोल्व करने के लिए तरीके होते हैं। आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए और अपोन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और अपोन में इनका मल्टीप्लीकेशन लीजिए। आप ऐसे भी तो करते हैं कभी, जैसे कि 1/3 प्लस 1/2 को जोड़ना है तो आप एलसीएम लेके जोड़ते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करोगे। हाँ लेकिन आपको दूसरा तरीका पता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और दोनों का अपोन में मल्टीप्लीकेशन लीजिए। हाँ ये तो करते हो, हाँ यही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करना है। दोस्तों अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो ये चीज पूरा आएगा, हाँ इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो ये पूरा चीज आएगा, हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हाँ और अपोन में इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर जोड़ते हैं तो ऊपर क्या प्राप्त होगा, देखिए जब जोड़ेंगे ना तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल होगा। हाँ तो ऊपर देखा और माइनस अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5 मिलकर माइनस का 2 अंडर रूट 5 मिलेगा। 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिलकर 2 अंडर रूट 2 बना लेंगे। हाँ इस प्रकार ऊपर देखा है तो 2 अंडर रूट 2 और माइनस का 2 अंडर रूट 5 आ रहा है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, यही तो आ रहा है कहोगे। हाँ अपोन में क्या आएगा कहोगे, अपोन में देखिए अपोन में क्या आएगा, अपोन में क्या आएगा कहोगे, देखिए ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर अपोन में, दोस्तों अपोन में क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट एक बात मेरी सुनिए, अंडर रूट 2 को देख रहे हो, हाँ अंडर रूट 5। दोस्तों इसे मैं अगर आगे पीछे करके लिखता हूँ तो कोई आपको दिक्कत है कहोगे नहीं, इसे भी अगर आगे पीछे करके लिखता हूँ तो कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट 5 और प्लस का अंडर रूट 3 लिख लिया, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट को। ठीक है, कोई यहाँ तक आपत्ति है आपको कहोगे नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। और मल्टीप्लाई में दोस्तों इसके मल्टीप्लाई में अपोन में, दोस्तों अपोन में इसके मल्टीप्लाई में ये चीज आएगा कहोगे, हाँ तो इसे भी दोस्तों आगे पीछे करके मैंने लिख लिया अपोन में ही। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार मैंने यहाँ पर अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 बनाया उसी प्रकार यहाँ पर बना के माइनस का अंडर रूट 3 आएगा। हाँ कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपोन में देखा जाए तो ये, अपोन में देखा जाए तो ये। हाँ अब दोस्तों हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है कहोगे, हाँ
तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। एक बात बताइए, अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ए प्लस बी प्राप्त होगा और यहाँ पर ए माइनस बी प्राप्त होगा। और ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है उसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ तो देखो, ऊपर दोस्तों जो चीज है वैसे उतार दिया दोस्तों, ऊपर जो लिखा है उसे वैसे ही उतार दिया, ऊपर जो चीज लिखा है उसे वैसे ही उतार दिया। उतार देता हूँ तो क्या मिलेगा, कभी देखिए जब आप उतारोगे ना तो 2 √ 2 माइनस 2 √ 5 ही। आप कोई दिक्कत है कभी नहीं। अपोन में क्या होगा देखिए, अपोन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ए क्या हो गया, √2 माइनस √5 है, मतलब √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर मिलेगा कभी। हाँ मैं चाहता हूं तो यहीं पर √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर खोल सकता हूँ। अच्छा खोल भी देता हूँ, ठीक है। √2 माइनस अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो अपोन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है अगर ए देखा है तो √2 माइनस √5 है, मतलब √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर क्या होगा देखिए, 5 2 7 7 माइनस 2 √2 आप लोग यहाँ और माइनस का बी स्क्वायर आएगा कहोगे। हाँ बी क्या कहोगे, √3 है और उसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो आएगा माइनस का 3। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार नीचे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये चीज प्राप्त है। अब इसे भी सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। दो ऊपर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा √2 माइनस √5 बचेगा। आप मेरे वैसे सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। तो 7 में से 3 घटाऊंगा तो आएगा 4। हाँ 4 आएगा और 4 यहाँ पर तो इस प्रकार देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये चीज कैंसिल, यहाँ पर आएगा 4। तो 4 माइनस 2 √10 लिखा है। हाँ देखो यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, जब 2 आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा √2 अच्छा 2 बचेगा, 2 माइनस √10 बचेगा। हाँ आप मेरे बात से सहमत है, हाँ आपकी बात से सहमत है और इस चीज से ये चीज कैंसिल होगी। हाँ दोस्तों यहाँ पर ये जो 2 लिखा है इसे मैं लिखता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। हाँ √2 इंटू √2 लिखता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है। हाँ तो क्या मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं √2 कॉमन ले रहा हूँ। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर तो देखा जाए तो वैसे जो चीज लिखा है उससे वैसे लिख दिया, ठीक है। अपोन में √2 कॉमन ले रहा हूँ। जब √2 कॉमन लूंगा तो √2 और माइनस √5 और इस चीज से ये कैंसिल होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर निकल कर आएगा 1/√2 आप लोग बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर चीजों को समझाने की कोशिश की, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन भी, इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन भी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस 2 √3 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 प्लस √3 का मान करो। हाँ ठीक है। कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा, कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, कह रहा है इसका मान क्या होगा, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। हाँ और अपोन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलना पड़ेगा। हाँ अपोन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ जोड़ूंगा तो क्या होगा देखिए, जब जोड़ोगे ना तो यहाँ पर माइनस, तो जब जोड़ोगे तो √रूट से प्लस √2 कैंसिल होगा। तो इस प्रकार देखा है तो 1 और माइनस √3 यहाँ पर बचेगा और यहाँ ऊपर देखा है तो यहाँ पर तो 1 और 1 2 हो जाएगा और माइनस √3 और माइनस √3 मिलकर माइनस 2 √3 हो जाएगा। तो ऊपर देखा जाए तो 2 माइनस 2 √3 बचेगा। हाँ कोई दिक्कत है तो नहीं। अच्छा नीचे क्या आएगा, नीचे दोस्तों डायरेक्ट लिख दो, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, लिख दो डायरेक्ट अगर लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों नीचे क्या आएगा कभी देखिए, नीचे बचेगा, नीचे क्या बनेगा कभी देखिए। अच्छा एक चीज देखिए किसके साइन में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, किसके साइन में परिवर्तन हो रहा है कभी देखिए,
अंडर रूट 2 के साइन में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था। हाँ, इसलिए दोस्तों आप अंडर रूट 2 को किनारे कर दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 को यहाँ पर एक साथ लिख लीजिए, यहाँ पर भी एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अंडर रूट 3 और प्लस में अंडर रूट 2। हाँ, कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लाई में ये भी तो आएगा, तो हाँ मल्टीप्लाई में ये भी आएगा, तो इसे भी वैसे लिख लीजिए 1 माइनस अंडर रूट 3 प्लस में माइनस का अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 2। कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आइए हम इसे 1 मिनट इसे थोड़ा और यहाँ पर 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। अब दोस्तों आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी लिखा है, और यहाँ पर ए माइनस बी लिखा है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। हाँ, ऊपर दोस्तों वही चीज लिखा है, तो वही लिख लिया। नीचे क्या प्राप्त होगा, अगर नीचे देखा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। हम लोग देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। ए क्या है, अगर ए देखा है तो 1 माइनस अंडर रूट 3, मतलब ए माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। हाँ, 1 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। इसी प्रकार माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। हाँ, बी क्या है, अगर बी देखा है तो अंडर रूट 2 तो 2 प्राप्त होगा। हाँ, लोग देखो तो नीचे ये प्राप्त होगा। हाँ, देखो अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 4 माइनस 2 का मतलब होता है 2, तो इन दोनों को सोल्व करूंगा तो 2 आ जाएगा। दो आ जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई नहीं। हाँ, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो देखो तो दोस्तों आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि सेम चीजें नीचे भी है, सेम चीजें ऊपर भी है। तो देखो तो ये तो कट पिट कर किया गया, कट पिट कर किया गया, कट पिट कर किया गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरह से आई होगी, आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर गुणा भाग में गलती हो जाए तो उसके लिए परेशान मत होइए, मेथड में कोई कमी नहीं। ठीक है, मेथड में कोई कमी नहीं है, गुणा भाग में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उसके लिए घबराना नहीं, उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों हम कल करेंगे, आगे दोस्तों हम कल करेंगे। ठीक है, अभी तक ये सारी चीजें आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीजें आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी, और आगे हम कल करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, समय ज्यादा हो गया है। तो ठीक है, नमस्कार।